देख रहे हो पुत्र गणेश? ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम कुछ कहने के इच्छुक हो। कहना तो चाहता हूँ माता, किंतु निर्णय नहीं कर पा रहा कि कहूँ अथवा नहीं। अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते पुत्र। पिताश्री, मैंने तो सुना है कि माताएं अपने पुत्र की भूख और प्यास की चिंता अपनी भूख प्यास से भी अधिक करती हैं। किंतु इतने भयानक संघर्ष, घात प्रति घातों को सहकर मैं कितना अधिक भूखा रह गया हूँ, किंतु मेरी माता को मेरी भूख की तनिक भी चिंता नहीं है। देवी पार्वती, पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं। आपको इनकी भूख का ध्यान रखना चाहिए। किंतु स्वामी, माता, स्नान पर जाने से पूर्व आपने जो मोदक और लड्डू मुझे दिए थे, उन्हें तो मैं युद्ध के मध्य ही पचा गया था। देवी पार्वती, गजानन बनने के पश्चात गणेश की भूख भी गज अर्थात हाथी के समान हो गई है। आपको इनकी भूख का शीघ्र ही शमन करना चाहिए। मैं तो भूल ही गई थी पुत्र गणेश कि तुम अपने पिता के समान युगों तक निराहार नहीं रह सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदकों का प्रबंध करती हूँ। देवी पार्वती, श्री गणेश को अपनी दिव्य शक्ति से नहीं अपितु माँ की ममता का प्रमाण देते हुए स्वयं अपने हाथों से मोदक बनाकर खिलाएं। जो आज्ञा स्वामी। पिताश्री, क्या माता अपने हाथों से मोदक बनाकर आपको भी भोग लगाती हैं? पुत्र गणेश, मोदक का नाम तो हमने पहली बार तुम्हारे प्रकट होने के पश्चात तुम्हारे ही मुख से सुना था। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मोदक कैसे बनते हैं, किंतु आज हम तुम्हारी माता पार्वती की रसोई अवश्य देखेंगे। दिव्य शक्ति अथवा भानुमति के पिटारे से मोदक प्रकट करना तो ठीक है, और उनके मधुर स्वाद से मैं परिचित भी हूँ, किंतु जब पिताश्री मोदक का नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो पता नहीं माता को स्वयं मोदक बनाना आता भी है या नहीं। कहीं वे मेरा मन प्रसन्न करने के लिए तो नहीं कह रही थी। किंतु माता असत्य क्यों कहेंगी? मोदक आने तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पता नहीं गजानन बनने के पश्चात श्री गणेश की भूख कितनी होगी। कहीं मोदक के इन थालों से उनकी भूख शांत ना हुई तो। पार्वती, तुमने आज तक हमें तो मोदक खिलाए नहीं। पति और पुत्र के बीच इतना पक्षपात क्यों? स्वामी, देवी पार्वती, मेरे परिहास को आप अन्यथा ना लें। पुत्र के प्रति स्नेह में ही पति का सम्मान और प्रेम छुपा रहता है। किंतु क्या स्वामी? सुमुखी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तुमने हमें बताए बिना ही अपने पुत्र की रचना कैसे कर ली? यदि तुम बता देती तो ये सारा कांड होता ही नहीं। मुझे बताने का अवसर ही कहाँ मिला स्वामी। मैंने तो स्नान अनुष्ठान के पश्चात श्री महागणेश के पूजन का संकल्प किया था। अपने संकल्प की पूर्ति से पूर्व मैं आपको अवश्य बता देती, किंतु आपने मेरे बताने से पूर्व ही श्री गणेश पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया।
वो हमारी भूल थी देवी पार्वती। योग और वैराग्य को धारण करने वाले शिव में क्रोध की उत्पत्ति न जाने कैसे हो गई। स्वामी, स्वयं आपने ही तो कहा था कि ये सारी घटनाएं परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं संकेत से हुई हैं। तो भूल का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो हुआ वो तो होना ही था। सत्य तो ये है स्वामी कि जन्म जन्मांतरों से मैं श्री महागणेश के इसी रूप की माता बनने की कामना कर रही थी। श्री महागणेश का गजानन स्वरूप मुझे सबसे प्रिय है। अर्थात परम देव श्री महागणेश के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की इच्छा और लीला भी सक्रिय थी। देवी पार्वती, श्री गणेश को श्री महागणेश जैसा गजानन रूप प्राप्त हो, कहीं इसी कारण आपने ही तो इस लीला को नहीं रचा? नहीं नहीं स्वामी, वास्तव में ये लीला परम देव श्री महागणेश की ही है, जिसमें हम सभी पात्र बन गए। अर्थात श्री गणेश के गजानन बनने के कारण आपकी जन्म जन्मांतरों की कामना पूर्ण हुई। आपने जो इच्छा की वो मिल गई। क्षमा करना माता, क्षमा करे पिताश्री। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। मेरी सुधा गत सुधा के समान तीव्र होती जा रही है। मैं यहाँ अपने आप को आने से रोक न पाया। श्री गणेश, कितने लंबे समय के पश्चात हमें तुम्हारी माता के साथ एकांत में रहने का अवसर मिला था और तुम उस एकांत में विघ्न पहुंचाने के लिए आ गए। क्या तुम अपनी भूख पर कुछ समय के लिए नियंत्रण नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दे पिताश्री, मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता। भूख के कारण ही मुझसे यह अपराध हो गया। तुम्हें अपनी भूल और अपराध के लिए प्रायश्चित करना होगा। आज्ञा करे पिताश्री, मैं अपनी भूल और अपराध का क्या प्रायश्चित करूं? तुम्हें इस कक्ष का प्रतिहारी बनना होगा। जिस प्रकार तुमने अपनी माता के स्नान के समय स्नान कक्ष का पहरा दिया था, उसी प्रकार इस समय इस कक्ष का भी पहरा देना होगा। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र गणेश, हमारे कक्ष में हमारी आज्ञा न मिलने तक किसी को आने ना देना। ये लो पुत्र, हमारा त्रिशूल धारण करो। माता, पिताश्री ने तो प्रतिहारी बनने से पूर्व मुझे अपनी त्रिशूल के रूप में भेंट दे दी, किंतु क्या तुम मुझे कुछ भेंट नहीं दोगी? कैसी भेंट श्री गणेश? पिछली बार जब मैं आपकी आज्ञा से प्रतिहारी बना था, तब आपने अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट स्वादिष्ट मोदक और लड्डू मुझे भेंट किए थे, किंतु आपके हाथ से बने मोदकों के सम्मुख वे दिव्य मोदक तो स्वादहीन हैं। श्री गणेश,
आपके कक्ष के बाहर पहुंचने से पूर्व ही ये मोदक के थाल बाहर पहुंच जाएंगे। सत्य माता,